उन्होंने तो टेस्ट बोल दिए थे, स्ट्रेस को और ये डॉपलर टेस्ट और वो हेड टेल, कौन सा हेड वाला जो मोटा टेस्ट। बीपी अगर लो जा रहा है तो यू विल हैव टू फाइंड आउट द रीजन है कि बीपी क्यों लो जा रहा है। नहीं, व्हेन यू से लो, इनका जैसे 50s की रेंज में लोअर बीपी जो है दैट 54, 53, 56 ये भी गया, पर हायर वाज ओके। नहीं तो वो वही देखो, हायर और लोअर का क्या आप समझते हो। सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ एजुकेशन हमारे कंट्री में इतनी पुअर है, इनको बाबर अकबर पढ़ाना है, लेकिन हमारी बॉडी में क्या कैसे होता है नहीं पढ़ाना है बच्चों को। जो हायर बीपी है वो ये इंडिकेट करता है, जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं, कि जब आपके हार्ट ने पंप किया उस समय जो आपके आर्टरीज पे प्रेशर लग रहा है वो कितना है, ठीक है। और जब वो पंप नहीं कर रहा है, नॉर्मल जो बह रहा है आपका ब्लड, ऐसा तो थोड़ी है कि पंप किया तो ब्लड बहा बाकी टाइम रुका रहता है, ऐसा नहीं है ना। वो कोई ड्रॉपर तो है नहीं कि दबाया तो इंक निकला, नहीं तो नहीं निकलेगा। वो ब्लड सर्कुलेशन तो कंटिन्यूअस चल रहा है। तो जो नॉर्मल टाइम में जब वो पंप रिलीज हुआ, जब वो प्रेशर रिलीज हुआ, उस टाइम में आपके ब्लड का प्रेशर कितना है। यानी नॉर्मल जो सर्कुलेशन है ब्लड का, अगर नीचे वाला डाउन गया तो नॉर्मल सर्कुलेशन ही ऑब्स्ट्रक्ट होने लगेगा, तभी तो कार्डियोजेनिक शॉक होगा ना। मतलब ब्लड जितना पहुंचना चाहिए आपके बॉडी को उतना नहीं पहुंचेगा। वो तो फेंट, मतलब ब्रेन हाँ, को तो नहीं पहुंचा, ऑब्वियसली ब्रेन को नहीं पहुंचेगा तो फेंट हो जाएगा तो बंदा। पास कर गया। So heart was not pumping properly. No, heart was not pumping properly. But वो जो नहीं, जैसे हम 50s की बात करते हैं डायस्टोलिक, मतलब जैसे कई इवन कुछ डॉक्टर से हमने बात करी जो इनके फ्रेंड्स हैं कि उन्होंने कहा नहीं इस एज में लाइक 50s इज आल्सो ओके, मतलब जैसे हाँ 60 तक इज ओके, मतलब 60 भी आता है तो इट्स एज रिलेटेड हो जाता है। तो मतलब क्या पास्ट एंड फिर वो ओके हो गए जब फेंट हुए, तो उसके बाद जो ये स्ट्रोक आया, देखिए मैं आपको blockages निकली, बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। यू आर ड्राइविंग अ कार, ठीक है। अब आप कार ड्राइव अगर कर रहे हो और आपका टायर 1 लाख किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, तो दिल्ली में चलने के लिए इट्स ओके, अच्छी सड़कें हैं, ज्यादा गड्ढे नहीं हैं, लेकिन इट इज नॉट ओके अगर एक कील उसके नीचे आ जाती है। नया टायर, उसके जो रिब्स होते हैं मोटे होते हैं, वो कील झेल लेगा, लेकिन जो टायर 1 लाख किलोमीटर चल चुका है वो छोटा सा कील भी चुभ जाएगा। तो एज फैक्टर में इट्स ओके, वाई बिकॉज उसके शरीर में बहुत सारे एक्टिविटीज कम होते हैं, तो ब्लड से वो मोस्टली रेस्टिंग पोजीशन में रहते हैं। तो कभी भी प्रेशर बढ़ा, कोई स्ट्रेस आया, वो बाहर घूमते हुए जा रहे, अचानक से कोई कुत्ता भाव भाव करके आया, तो थोड़ा सा डर लगेगा। ब्रेन एक्टिव होगा, ब्रेन एक्टिव होगा तो ब्रेन ज्यादा ऑक्सीजन मांगेगा। रात में सो रहे, अचानक से कोई डरावना सपना देख लिया, ब्रेन ज्यादा ऑक्सीजन मांगेगा। उस टाइम में कहां से दोगे आप? तो कभी भी नहीं, वो मैं लो इवन हायर बीपी भी, अगर मान लो किसी का 160 भी है तो इट्स ओके। 160 में कोई मर थोड़ी जाता है, 160, 70, 80 वाले भी चलते रहते हैं। लेकिन अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आई कि वो बीपी बढ़ा अचानक, जो एकदम हेल्दी है, जिसको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी उसका बीपी भी तो 200 पे पहुंच जाता है, तो जिसका पहले से 180 है उसका तो 280 पे पहुंचेगा ना, तब क्या करोगे? तो अगर किसी का, जैसे नॉर्मल इंसान का भी बीपी लो हो जाता है, कभी आपका हो गया होगा, कभी हम कॉफी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, सो के वी आर रनिंग, बिकॉज वो कभी हुआ, किसी स्पेसिफिक रीजन से हुआ। हम कभी नहीं, हम कभी कोई शॉकिंग न्यूज सुनते हैं, बीपी लो हो जाता है, वी फील वीक, हमें लगता है हम वी विल नॉट बी एबल टू स्टैंड ऑन फीट, हम बैठ जाते हैं, सपोर्ट लेते हैं, क्यों? बीपी लो गया, ठीक है, बीपी लो गया तो वो सडन हुआ। लेकिन जिसका ऑलरेडी, तो हमारा क्या है, हमारा नॉर्मल 80 पे रहता है, 90 पे रहता है, तो वो घट करके 50-55 पे गया, ठीक है, तो हमने सरवाइव कर लिया। लेकिन जिसका ऑलरेडी रहता ही 60 पे है, उसका अगर घटेगा तो 25 पे जाएगा ना, तब क्या करोगे? जो 5 लाख रुपए महीना कमाता था, कोरोना में इनकम घट गई तो भी वो सरवाइव हुआ, 1 लाख पे आ गया। लेकिन जो 10,000 कमाता था वो तो भूखा मरा ना। जब उनको लेके जब मैंने कहा पंपिंग के पैसे बोले 35% हार्ट कॉज कम चाहिए, तो मतलब ये पहले से ही वीक हो रहा था। अगर शुगर है तो होना ही है, अगर शुगर है तो होना है। हाँ, जो जैसे ये पूछ रही है तो वो क्या था, LVEF क्या फंक्शन होता है वो, है ना, ऐसे ही था ना।